पॉइजन एक टैंकलैंड का एपिसोड नंबर 18 का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहां से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि जो हुआइन और हमारे एमसी होते हैं वो रूम से बाहर निकलते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम लोग को दिखाया जाता है कि जब हमारे एमसी और हुआइन रूम से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ गोल्डन हेयर वाली राज मधुमक्खियों को दिखाया जाता है जो पूरे आसमान में घेरी होती हैं, जिसको देख के हमारे एमसी कहता है क्या यह सच है। फिर हमें गोल्डन हेयर वाली राज मधुमक्खियों को दिखाया जाता है जो बी 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 करते हुए आते हैं और हमारे एमसी के ऊपर लिपट जाते हैं, जिसको देख के हमारे एमसी कहता है अरे 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 आप लोग क्या कर रहे हो। तो हुआइन कहती है सोर्योंग क्या आप ठीक हैं। इसके बाद उन मधुमक्खियों को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी को आसमान में उड़ाने लगते हैं, जिसको देख के हमारे एमसी घबराते हुए कहता है अरे क्या कर रहे हो आप लोग। जिसको देख के हुआइन एक अजीब सा फेस बना के कहती है सोर्योंग। उसके बाद हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जिसको सभी मधुमक्खियां अपने गुफा में ले आई होती हैं। तो हमारे एमसी उन लोग से कहता है तुम लोग को क्या ये घर पसंद नहीं आया या फिर कोई दूसरा परेशानी है। फिर हमारे एमसी कहता है कुछ गड़बड़ है। फिर एक मधुमक्खी हमारे एमसी को पीछे से धक्का मारने लगती है और अंदर जाने के लिए कहती है। तो हमारे एमसी कहता है ठीक है आप मुझे अंदर जाने के लिए कह रहे हैं ना, ठीक है मैं अंदर जा रहा हूँ। फिर हमारे एमसी अंदर जाकर देखता है तो शौक हो जाता है और सामने देखता है कि उन्होंने ऑलरेडी ही छत्ते को एक हिस्से का निर्माण कर लिए होते हैं और वे शहद इकट्ठा करने के लिए भी कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। फिर हमारे एमसी रानी मधुमक्खी को देखकर कहते हैं फिर गोल्डन हेयर वाली राज मधुमक्खी हमारे एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगती है और बी 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 करने लगती है। तो हमारे एमसी कहता है क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ऊपर उठाऊं। तो वह क्वीन मधुमक्खी कहती है बी बी बी। फिर दो मधुमक्खी हमारे एमसी के गालों में चिपक जाते हैं और एक सिर पर बैठ जाती है। तो हमारे एमसी कहता है अब मैं हिल नहीं सकता क्योंकि वे मुझसे चिपके हुए हैं। देन क्वीन मधुमक्खी हमारे एमसी के एकदम पास आने लगती है। तो हमारे एमसी घबराते हुए चिल्ला के कहता है वेट एक सेकंड रुको। लेकिन जब तक क्वीन मधुमक्खी हमारे एमसी के होंठ पर चिपक जाती है। भाई हमारे एमसी का तो कट गया, इसका पहला ही किस कोई और चुरा ले गया, अब हुआइन का क्या होगा। फिर हमारे एमसी के माउथ में कुछ आने लगता है जिसको महसूस करके उसको अपने से दूर करता है। फिर हमारे एमसी ब्लश करते हुए कहता है तुम क्वीन मधुमक्खी वह मेरा पहला था, आप अभी क्या कर रहे हैं। फिर हमारे एमसी को कुछ होने लगता है। देन वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है और दर्द में कराहते हुए कहता है अभी तुमने मुझे क्या खिलाया। फिर दर्द में छटपटाने लगता है और कहता है यह कैसी बेचैनी है, मेरे पूरे बॉडी में एक सनसनी फैल रहा है, मेरा पूरा बॉडी गर्म हो गया है और हार्ट भी तेजी से धड़क रहा है। फिर वह बेहोश हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जब हमारे एमसी को सोर्योंग का आवाज सुनाई देता है तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है। तो हुआइन कहती है ग्रैंडपा सोर्योंग अजीब व्यवहार कर रहा है। तो ग्रैंड पेट्रिया कहते हैं ऐसा लगता है जैसे उसने कोई शक्तिशाली एलिक्सर निगल लिया है। तो हुआइन कहती है सोर्योंग अपने आप को संभालो, मैं आपकी किवाई का मार्गदर्शन करूंगा। सोर्योंग क्या तुम होश में आ रहे हो। हाँ। तो हमारे एमसी बेड से उठा हुआ कहता है मैं कहाँ हूँ। तो हुआइन कहती है टैंकलैंड के मेडिसिन हॉल में। जब हमने तुम्हें गोल्डन हेयर वाली राज मधुमक्खियों द्वारा उठाकर ले जाते देखा तो मैं और मेरे दादाजी आपको देखने चले आए। जब तक हम यहाँ पहुँचे तब तक आपकी हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए हम लोग आपको यहाँ ले आए हैं। क्या आपको याद है कि क्या हुआ था। तो हमारे एमसी कहता है और हमारे एमसी शर्माते हुए मन में सोचता है इस दुनिया में पहला किस यार। तो हुआइन कहती है सोर्योंग क्या हुआ, आप ठीक हो ना, क्या आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, क्या मुझे ग्रैंडपा को बुलाना चाहिए। तो हमारे एमसी कहते हैं नहीं यह बस एक पल के लिए है। रानी मधुमक्खी ने मुझे वह खाना खिलाया जो उसने खाया था और मुझे लगता है कि यह संभवतः यही कारण है कि जो भी हुआ। तो हुआइन कहती है आपने क्या खाया। तो हमारे एमसी कहता है मुझे सटीक से तो याद नहीं है, बट अगर मुझे इसे कुछ नाम देना है तो मैं इसका नाम किंग बी एलिक्सर रखूंगा। तो हुआइन कहती है किंग बी एलिक्सर। तो हमारा एमसी बताता है हाँ श्रमिक मधुमक्खी अपने जीवन यापन के लिए पराग और रस एकत्रित करते हैं। केवल श्रमिक मधुमक्खी को अपना जीवन श्रम के लिए समर्पित करती हैं, उस एलिक्सर और पराग का उपभोग करती है। तो हुआइन पूछती है तो फिर रानी मधुमक्खी क्या खाती है। तो हमारे एमसी बताते
बताता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक रानी मधुमक्खी केवल श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा बनाए गए राजमक्खी एलिक्सर पर ही निर्भर रहती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो रानी मधुमक्खी ने मुझे जो जेली टाइप लिक्विड जबरदस्ती खिलाई वह शाही जेली थी। तो हुआइन कहती है मैं समझती हूँ, तो यह रानी मधुमक्खी का संपूर्ण जीवन का विशेष भोजन है। तो हमारे एमसी कहता है लेकिन राज मधुमक्खी के एलिक्सर का एक विशेष प्रभाव होता है। तो हुआइन कहती है विशेष प्रभाव। तो हमारे एमसी बताता है एक साधारण श्रमिक मधुमक्खी लगभग 1.5 महीने का छोटा जीवन जीती है, लेकिन रानी मधुमक्खी राजा मधुमक्खी का एलिक्सर खाकर 60 गुना अधिक समय तक जीवित रह सकती है। यह बहुत आश्चर्यजनक है ना। तो हुआइन कहती है ओह ऐसी बात है, चलो रहस्य सुलझ गया। आपने जो आंतरिक साधना विधि अपनाई है वह 5 विष लौटाने वाली टेक्निक है। यह सिर्फ एक नौसिखिया टेक्निक है, इसलिए आप एलिक्सर की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि सुनहरे गोल्डन हेयर वाली राज मधुमक्खी के शायद 2 महीने की आंतरिक ऊर्जा होती है, आपने मूलतः उसका 60 गुना अवशोषित कर लिया है और यह 10 वर्ष की आंतरिक ऊर्जा के बराबर होगी। आप भाग्यशाली हैं, आपको 10 वर्ष की आंतरिक ऊर्जा प्राप्त हो गई है। बाद में चांदी के दर्पण से एक नजर डालें और हुआइन ब्लश करने लगती है। फिर हमारे एमसी चांदी के दर्पण से अपना प्रतिबिंब देखता है और कहता है वाह ये कुछ अजीब है, क्या रॉयल जेली का हमेशा ऐसा ही प्रभाव होता है। और मन में सोचता है मेरी कल्टीवेशन में सुधार हुआ है और मेरी त्वचा एक बहुत नर्म और चिकनी है। यह लगभग एक महिला की त्वचा की तरह है और ब्लश करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट करके हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी नहा वहाँ के बाहर घूमने के लिए निकलता है। तो सभी नौकरानियां उसे घूर घूर कर देखने लगती हैं और अंदर ही अंदर कुछ बातें करने लगती हैं, जिसको देख के हमारे एमसी घबरा के भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट करके हमें डाइनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ का डोर ओपन करके हमारे एमसी अंदर देखता है, जिसको देख के हमारी सासू अम्मा होती है वो कहती है वाह आज तो हमारे दामाद जी और भी सुंदर लग रहे हैं। तो फिर सासू अम्मा फिर से कहती हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी, क्या आपका बॉडी ठीक है। तो हमारे एमसी कहता है जी सासू अम्मा, आपको ज्यादा परेशान होने के लिए मुझे खेद है। तो हुआइन कहती है माँ। तो हुआइन की माँ कहती है ठीक है, आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली है तो यह तो जश्न मनाने लायक है। फिर हुआइन को चिढ़ाते हुए कहती है आपका फेस को तो देखो, इसके लिए तो हुआइन ईर्ष्या कर रही होगी है ना। तो हुआइन कहती है माँ। फिर सोरियोंग को कहती है सोरियोंग जल्दी करो और बैठो यहाँ पे। तो हमारे एमसी कहते हैं ओह फिर सभी लोग डाइनिंग टेबल में बैठकर खाना खाने लगते हैं। तो पेट्रिया कहते हैं सोरियोंग क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो। तो हमारे एमसी कहते हैं हाँ फादर इन लॉ मैं अभी ठीक हूँ, आपको चिंता में डालने के लिए मुझे बहुत खेद है और मैं दादाजी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो मेरा ख्याल रखें इसके लिए। तो ग्रैंड पेट्रिया कहते हैं कोई बात नहीं सोरियोंग। फिर पेट्रिया कहते हैं सोरियोंग वहाँ क्या हुआ, क्या आप अब हमें समझा सकते हैं। तो हुआइन से गोल्डन हेयर वाली क्वीन बी के एलिक्सर के बारे में थोड़ा सा सुना था, लेकिन वास्तव में क्या हुआ था। तो हमारे एमसी कुछ सोचते हुए कहता है हाँ ऐसा लगता है कि क्वीन बी को नया घर पसंद आया है और मेरी दयालुता का बदला चुकाने का निर्णय लिया। तो वह मुझे छत्ते में उड़ाकर ले गए और मुझे राज मधुमक्खी का एलिक्सर लाया। मुझे लगता है कि सारा हंगामा इसी वजह से शुरू हुआ। तो ग्रैंड पेट्रियार्क शौक में कहते हैं ओह यहाँ एक पॉइजनस क्रिएचर भी अपना कृतज्ञता दिखाना जानते हैं। तो हुआइन की माँ कहती है ठीक है यह सचमुच दिलचस्प है। तो ग्रैंड पेट्रियार्क पूछते हैं वैसे क्या राज मधुमक्खी के एलिक्सर को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका है, अगर है तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या। अगर पॉसिबल हुआ तो टैंक क्लैन के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो हुआइन की माँ भी एक्साइटेड होकर कहती है सचमुच दामाद जी क्या आपको लगता है कि आप राज मधुमक्खी से एलिक्सर अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। तो हुआइन भी एक्साइटेड होकर पूछती है यह सही है सोरियोंग क्या इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, क्या यह पॉसिबल है। देख रहे हो गाइस गर्ल्स अपने ब्यूटी को लेकर कितना एक्साइटेड होते हैं, जहाँ पे खैर छोड़ो। तो हमारा एमसी कहता है यदि वह साधारण मधुमक्खियां होती तो हम अनेक रानी कोशिकाएं बना सकते हैं जो रानी मधुमक्खियों के लिए एक कक्ष बनाती हैं और श्रमिक मधुमक्खियों को हमारे लिए रॉयल जेली बनाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन अगर आप बुद्धिमान सुनहरे बालों वाली राज मधुमक्खियों पर ऐसी चाल चलेंगे तो हम सब एक ही पल में मधुमक्खियों की छतों में बदल जाएंगे। फिर हमारे एमसी कुछ सोच कर कहता है यदि मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि यह संभव हो पाएगा। तो ग्रैंड पेट्रियार्क
कहते हैं असंभव, ऐसा क्यों? तो सासू अम्मा भी कहती हैं दामाद जी ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। तो हमारा एमसी कहता है अगर कोई इसे खा भी लेता है तो भी मुझे यकीन है कि वो इसे नहीं खाएगा। तो पेट्रिया कहते हैं क्या इसका मतलब यह स्वाद है, क्या इसका स्वाद खराब है या फिर इसमें कोई अजीब गंध है? तो हमारे एमसी घबराते हुए कहता है यह स्वाद के गंध के बारे में नहीं है, यह राज मधुमक्खी एलिक्सर को सीधे क्वीन मधुमक्खी के मुंह से आता है और ऐसा लगता है कि इसे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका रानी मधुमक्खी के साथ सीधा संपर्क के माध्यम से है। इस विधि में होठों को एक साथ दबाकर एक बंधन बनाना पड़ता है, फिर क्वीन बी जीभ से प्राप्तकर्ता के मुंह में प्रवेश करके एलिक्सर को स्थानांतरित करती है। तो ग्रैंडपा चिल्ला के कहते हैं क्या क्वीन मधुमक्खी के साथ होठ से होठ मिलाना? तो सासू माँ भी कहती है उसकी जीभ। तो पेट्रियार्क कहते हैं मतलब यह मान लेना चाहिए कि इसे प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है, यह किसी और के लिए असंभव है। फिर हुआइन को दिखाया जाता है जिसका जॉयस्टिक नीचे जमीन में गिर जाता है और एक गुस्से वाले लुक के साथ कहती है क्या लिप्स टू लिप्स, और एक डरावना लुक के साथ कहती है सोर्योंग आपने गोल्डन हेयर वाली क्वीन बी को किस किया। देख रहे हो गाइस लड़कियों में कितना जेलस होती है भर भर के, है ना। तो गाइस आपको क्या लगता है कि अब हमारे एमसी का क्या होने वाला है? ठीक है गाइज, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर हो सके तो एक लाइक्स करते जाने यार, ठीक है ना। लाइक्स करने में कौन सा आपका कुछ चला जाएगा, ठीक है ना।